प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित की 10वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.3 पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्नावली 4.3 है कि कोई समीकरण दिया है, उसे पूर्ण वर्ग बना करके उसके मूल को ज्ञात करना है। तो देखिए, जब ऐसी सवाल आ जाए पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करना, इसके नियम हैं। नियम लिखिए। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो देखिए बेटा, पहला नियम है पूरे समीकरण में x वर्ग के गुणांक से भाग दे दो। जैसे मान लीजिए कि यह है 4x वर्ग धन 5x धन 1 बराबर 0 है। तो x वर्ग का गुणांक क्या है? 4 से पूरे समीकरण में क्या कर दो? भाग दे दो। नंबर 2, स्थिरांक को बराबर के दाहिने ओर लिख दीजिए। स्थिरांक क्या है? जैसे इसमें क्या है, जिसमें अक्षर न हो वही क्या है स्थिरांक। इसको किस ओर लिख दो? दाहिनी ओर लिख दो। नंबर 3, x के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए। तो x का गुणांक क्या है? जो ये रहे, इसके आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दो। एक तरफ सर्वसंख्या लग जाएगी, बाईं तरफ क्या लग जाएगी? सर्वसंख्या लग जाएगी और मूल आपको ज्ञात हो जाएगा। प्रश्नावली 4.3 पूर्ण प्रश्न क्रमांक 1 पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 2x वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला खंड है 2x वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर 0। हल करेंगे 2x वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर 0। तो पहला नियम क्या कहता है कि पूरे समीकरण में x वर्ग के गुणांक अर्थात कितना? x वर्ग का गुणांक कितना है? 2 से भाग देने पर। आइए भाग दें। 2x² बटे 2 ऋण 7x बटे 2 धन 3 बटे 2 बराबर 0 बटे 2। पूरे समीकरण में x वर्ग के गुणांक से क्या कर दिया? भाग दे दिया। तो देखिए, यह कट गया, बचा x² माइनस 7 बटा 2x प्लस 3 बटा 2। 0 में किसी से भाग देंगे वह 0 हो गया। पहला स्टेप तो हो गया। दूसरे स्टेप को क्या? स्थिरांक को बराबर के दाहिनी ओर लिख दो। स्थिरांक क्या है? 3 बटा 2 को बराबर के इधर लाओगे, इधर प्लस है तो बराबर किधर आएगा? क्या हो गया? माइनस। या लिख दो x² माइनस 7 बटा 2x बराबर माइनस 3 बटा 2। अब नंबर 3, समीकरण के दोनों पक्षों में x के गुणांक का आधा। x का गुणांक क्या है? 7 बटा 2 का आधा माने 1 बटा 2 का होल वर्ग। अर्थात क्या हो गया? 7 एकम 7 बटे 2 दूनी 4 का वर्ग बराबर 7 सत्ता कितना हो गया? 49 बटे 4 चौक 16 जोड़ने पर। तो क्या करोगे? x के गुणांक का आधा, x का गुणांक 7 बटे 2 है, गुणे 1 बटा 2 का होल वर्ग बराबर 7 के 7 बटे 2 दूनी 4, 7 सत्ता 49 बटे 16 जोड़ने पर।
आइए जोड़ें, या एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, कितना जोड़ना है 49/16, बाईं ओर जोड़ दिया, दाहिनी ओर भी इतना ही जोड़े 3/2 प्लस 49/16। अब देखिए बेटा, वर्ग पद ये है 7 सत्ता 49, 4 चौक 16 और यक्स वर्ग ये है। यक्स वर्ग पद दोनों मिल गए आपके पास, तो एक जगह लिख दीजिए यक्स स्क्वायर प्लस 49/16 माइनस 7/2x बराबर 16 लघुत्तम हो गया, 2 8 16 8 तिरिक 24 प्लस 16 1 9 16, एक में 49 का गुणा करेंगे 49। यहाँ देखिए बेटा, यही थोड़ा दिमाग लगाइएगा, 2 वर्ग पद लिख दीजिए एक्स का स्क्वायर प्लस 7 सत्ता 49, 4 चौक 16, ये हो गया। अब चिन्ह यहाँ क्या है माइनस है, तो यहाँ लिखिए माइनस 2 गुणे पहला पद क्या है यक्स गुणे दूसरा पद क्या है 7/4, 2 दूनी 4, 7/2 यक्स यहाँ लिखा हुआ हमने ऐसे लिख दिया बराबर 25। देखिए 49 में से 24 निकाल दें, कितना बचेगा 25 बचेगा, प्लस का 25, 25/16। अब आइए बेटा, यहाँ देखिए किसका होल वर्ग, ए वर्ग धन बी वर्ग 2ab, अर्थात a माइनस बी एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ये क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ क्या है -2 गुणे ए गुणे बी, तो a माइनस बी का होगा, अगर प्लस होता तो क्या होता a प्लस बी बराबर 25/16। हमें यक्स का वैल्यू निकालना है, इधर वर्ग है तो इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल, यक्स माइनस 7/4, यक्स माइनस 7/4 का होल बराबर इधर क्या हो गया वर्गमूल, माने 25/16 का क्या निकाल देंगे वर्गमूल, तो एक्स माइनस 7/4 बराबर धन ऋण 5 5 25, 4 चौक 16। अब यहाँ पर आप एक बार धन चिन्ह ले लिए, एक बार ऋण चिन्ह ले लें। 5/4 बेटा 16 नहीं, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, तो कितना हो गया 5/4। अब एक में धन चिन्ह ले ले, एक में क्या ले ले ऋण चिन्ह। धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर तो पहले सवाल क्या है यक्स माइनस 7/4 बराबर धन लीजिए 5/4। यह देखिए बेटा माइनस है, बराबर किधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 5/4, यह माइनस है तो क्या हो गया प्लस 7/4। एक्स बराबर 7 5 12/4, एक्स बराबर काट दीजिए 4 1 के 4, 4 3 12। यक्स का देखिए बेटा, यक्स माइनस 7 4 बराबर 5/4, तो यक्स बराबर यह माइनस है, बराबर किधर गया प्लस 7/4, दोनों प्लस है जुड़ गए, 7 5 12/4, 4 1 9 4, 4 3 12, तो एक मूल कितना हो गया बेटा यह हो गया। अब यहाँ पर आप बगल में आप एक लाइन खींच कर ले लें, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर
देखिए जब ऋण चिन्ह लेंगे तो पहले समीकरण क्या है आपके पास, अंतिम में कितना आया है, यक्स माइनस 7/4, यक्स माइनस 7/4 बराबर -5/4, क्योंकि ऋण वाला एक बार लीजिए एक बार धन वाला, तो यह माइनस है, माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो -5/4 प्लस 7/4। एक्स बराबर क्या हो गया बेटा, देखिए प्लस है माइनस है घट गया 2/4, काट दीजिए, एक्स बराबर 2 1 का नम 2, 2 दूनी 4, माइनस 1 क्या हो गया 2 हो गया, इसको काट दे, 2 1 का नम 2, 2 दूनी 4। अब यक्स के क्या क्या माना है, 2 माना है, दोनों मान लिख दीजिए। अतः समीकरण के मूल पहला मान कितना आया है, आप कहेंगे सर 3, व यहाँ देखिए 7 में से 5 गया 2, यहाँ प्लस ज़्यादा है, क्या बेटा ज़्यादा है प्लस, तो प्लस ज़्यादा है तो प्लस बचा, तो उत्तर क्या आ गया प्लस, तो 3 व 1/2 होंगे। कौन कौन मूल होंगे बेटा, 3 व 1/2। यहाँ देखिए यक्स ऋण चिन्ह लेने पर यक्स माइनस 7/4 बराबर -5/4, यह माइनस है बराबर किधर गया प्लस, अब यह प्लस था या माइनस था, प्लस 7 में से 5 गए 2/4, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो समीकरण के मूल हो गए 2 व 1/। देखिए दूसरा प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा खंड, 2x वर्ग धन x ऋण 4 के मूल ज्ञात कीजिए, किस बीच से, पूर्ण वर्ग बना करके। तो हमने पहले सवाल लिख दिया, तो पूरे समीकरण में किससे भाग देंगे, x वर्ग का गुणांक, x वर्ग का गुणांक क्या है 2 से भाग देने पर, आइए 2 से भाग दीजिए तो क्या हो गया 2x² 2 प्लस x/2 माइनस 4/2 बराबर 0/2। पहला नियम क्या है, पूरे समीकरण में यक्स वर्ग के गुणांक से क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, हमने दे दिया। अब देखिए यह क्या आया, या कर दें यहाँ दूसरा स्टेप में क्या हुआ, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा x² प्लस 1/2 x माइनस 2 बराबर 0। अब स्थिरांक को दाहिनी ओर लिख दो, ये माइनस है दाहिनी ओर जाएगा, क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ लिख दें x² प्लस 1/2 x बराबर 2। अब यहाँ देखिए अगला नंबर कह रहा है समीकरण के दोनों पक्षों में के यक्स के गुणांक का आधा का वर्ग, यक्स का गुणांक क्या है 1/2, तो 1/2 का आधा माने 1/2 का होल वर्ग बराबर 1 1 के 1, 2 दूनी 4, इसका वर्ग बराबर 1 1 के 1, 2 दूनी 4, तो 1/4 चौक 16, 1/16 जोड़ने पर। अब जब 1/16 जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, समीकरण 1 यहाँ है देखिए, x² धन 1/2 x प्लस 1/16 बराबर 2, इधर क्या जोड़ेंगे 1/16। अब यहाँ देखें अगले स्टेप में 2 वर्ग पद को एक जगह रख दो, या करते जाओ बेटा, तो देखिए यहाँ x² प्लस 1/16 धन 1/2 x बराबर 16 दूनी 32 और 1 33, 33/16
16 दूनी 32, 33/16। आइए अगले स्टेप में, यहाँ देखिए यक्स का होल स्क्वायर लिख दीजिए प्लस इसका 1/4 का होल स्क्वायर। क्या होता है, प्लस है तो यहाँ प्लस है तो प्लस 2 गुणे पहला पद माने एक्स गुणे दूसरा पद माने 1/4। देखिए 2 दूनी 4, तो 1/2 एक्स यहाँ है, इसको हमने ऐसे रख दिया 33/16। अब एक तरफ सर्वसमीक्षा लगेगी, सर्वसमीक्षा में देखिए प्लस रहेगा कि माइनस। अगर यहाँ पर धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो यहाँ किसका हो गया ये होल वर्ग, यक्स धन 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16। अब यहाँ पर यक्स धन 1/4 बराबर क्या हो गया, इसका क्या निकालेंगे, वर्ग मूल 33/16। आइए 33/16 में 33 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, लेकिन 16 का निकलेगा। यक्स धन 1/4 बराबर धन ऋण 33 का नहीं निकलेगा, आप अंडर रूट लिख दीजिए। 16 का निकलेगा, 16 का वर्गमूल 4। अब वही पुराना काम, एक बार चिन्ह धन ले लीजिए, दोबारा क्या ले लीजिए, ऋण ले लीजिए, आपके उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। पहले आप धन चिन्ह ले लें, पर यहाँ लिखे प्लस, चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लेंगे तब क्या होगा, बगल में ही लिख दो ऋण चिन्ह लेने पर। तो एक बार धन चिन्ह ले लो, एक बार क्या ले लो, ऋण चिन्ह ले लो। जो उत्तर आ जाएगा वही इसके क्या हो जाएंगे, मूल। आइए धन चिन्ह लिया तब क्या हो गया, जब धन चिन्ह लिया तो यहाँ क्या हो गया, यक्स प्लस 1/4 बराबर 33 अंडर रूट 33/4। यह प्लस है, बराबर किधर गया, क्या मन गया, या माइनस। तो यक्स बराबर अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4। तो एक्स बराबर 4 लघुत्तम हो गया, तो 4 एकन्नम 4, तो अंडर रूट 33 माइनस 1। एक मूल तो इसके ये हो गए। अब दूसरा मूल देखे, ऋण चिन्ह लेने पर क्या बन रहा है, तो यक्स प्लस 1/4 बराबर माइनस अंडर रूट 33/4। यह प्लस है, बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यक्स बराबर माइनस अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4। तो एक्स बराबर क्या हो गया बेटा, समहर है, डायरेक्ट घट जाएगा, माइनस 33 ऋण 1/4। तो समीकरण के 2 मूल आ गए। इसको थोड़ा सा और चाहो तो इसको मॉडिफिकेशन कर दो, यक्स बराबर माइनस कॉमन ले लो तो कोष्ठक में क्या बचेगा, अंडर रूट 33 धन 1/4। अतः समीकरण के मूल कौन कौन हो गए, एक मूल यह और एक मूल यह। अतः नीचे लिख दें, अतः समीकरण के मूल अंडर रूट 33 माइनस 1/4 व माइनस अंडर रूट 33 प्लस 1/4 होंगे।
देखिए तीसरा खंड कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने की 20 से 4 एक्स वर्ग धन 4 करड़ी के अंदर 3 एक्स धन 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग कहे तो पहले आप सवाल लिख दीजिए। पूरे समीकरण में एक्स वर्ग का गुणांक क्या है? 4। 4 से क्या कर दो? भाग दे दो। आइए 4 से भाग देंगे तो क्या हो गया? 4 एक्स वर्ग बटे 4 प्लस 4 करड़ी के अंदर 3 एक्स बटे 4 धन 3 बटे 4 बराबर 0 बटे 4। अब आइए इसको काट पीट दें। देखिए 4 से 4 कट गया तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर। 4 से 4 काट दीजिए प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3 बटे 4 बराबर 0 में 4 का भाग दिया 0। अब समीकरण के दोनों पक्षों में एक्स के गुणांक का 1/2 का वर्ग। एक्स का गुणांक क्या है? करड़ी के अंदर 3 गुणे 1/2 का होल वर्ग अर्थात करड़ी के अंदर गुणा कर दो। करड़ी के अंदर 3/2 बराबर करड़ी उड़ गई 3/4 जोड़ने पर। यही कठिन है कि करड़ी के अंदर 3 है, इसका आधा 1/2 गुणे होल वर्ग 1/2 का होल वर्ग का क्या करो? जोड़ दो। अब देखिए जब जोड़े तब क्या क्या आया। तो पहले क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x। यहाँ थोड़ा क्या स्थिरांक को बराबर के दाहिनी ओर लिख दो बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस करड़ी के अंदर 3x बराबर -3/4। प्लस था बराबर की इधर है माइनस। तो कितना जोड़ रहे हैं बेटा? आप कह रहे हैं सर 3/4 जोड़ दे दाहिने तरफ, और दाहिने तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ क्या जोड़ दीजिए? 3/4। तो यहाँ 3/4 पहले था माइनस कितना जोड़ा? 3/4। अब यहाँ आइए बेटा देखिए वर्ग पद पहले कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 धन अंडर रूट 3x बराबर यह माइनस है या प्लस है 0। आप देखें इसको आप सर्वसम्मिका लगाना है तो इसको लिख सकते हो एक्स का होल वर्ग प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 3/4 धन 2 गुणे यहाँ प्लस है ना तो प्लस 2 गुणे पहला पद एक्स गुणे दूसरा पद करड़ी के अंदर 3/2। देखिए जब ये 2 से 2 कट गया कड़ी के अंदर 3x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर 0। देखिए यह सर्वसम्मिका बन गई a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab अर्थात a प्लस b का क्या है? होल वर्ग x धन अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यदि लिख लें तो ये देखो बेटा इसको क्या लिख सकते हो? एक्स धन अंडर रूट 3/2 इंटू एक्स धन अंडर रूट 3/2 बराबर 0। अब एक्स की वैल्यू निकाल लें। यही समीकरण के क्या हैं? मूल हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ? एक्स धन अंडर रूट 3/2 बराबर 0। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया? माइनस अंडर रूट 3/2। यदि ले लें
तो इधर ले लें, यदि यक्स धन करड़ी के अंदर 3/2 बराबर 0, तो यक्स का मान यहाँ भी क्या आ गया, -√3/2। तो समीकरण के मूल कौन कौन हो गए, दोनों एक ही मूल हैं। हिंदी में लिख दें, अतः समीकरण के मूल -3/2 -√3/2 व -√3/2 होंगे। देखिए, इसका चौथा खंड है प्रश्नावली 4.3 का चौथा खंड, प्रश्न क्रमांक 1, फोर्थ खंड, पूर्ण वर्ग बनाने के बीच से 2x वर्ग धन x धन 4 के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहले आपने हल लिखा, समीकरण लिख दिया। पूरे समीकरण में किससे भाग देते थे, x वर्ग का गुणांक कितना है, अर्थात 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। जब 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 2x²/2 प्लस x/2 प्लस 4/2 बराबर 0/2। अब एक स्थिति आ गई। अब दूसरी स्थिति पर आइए ध्यान दे, थोड़ा सा भाग गुणा कर दिया जाए। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, x² प्लस 1/2x 2 दूनी 4 बराबर 0। देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया तो x² बचा, यहाँ 1/2x लिख दिया, धन 2 दूनी 4, 2 हो गया बराबर 0। अब स्थिरांक को बराबर के दाहिनी ओर लिखना है। स्थिरांक क्या है, आपने कहा सर स्थिरांक है 2, 2 के बराबर के इधर ले जाओगे तो क्या हो गया, प्लस है तो क्या हो गया माइनस, तो हुआ x² धन 1/2x बराबर -2। अब समीकरण के दोनों पक्षों में x के गुणांक का आधा का वर्ग, अर्थात x का गुणांक क्या है, 1/2 का आधा 1/2 का होल स्क्वायर से क्या कर दो, जोड़ दो या घटा दो, तो कितना हुआ, 1 1 1 2 दूनी 4 बराबर 1 1 1 4 चौक 16 जोड़ने पर। देखिए इधर आइए, तो जब जोड़ रहे हैं तो क्या हो गया, x² प्लस 1/2x प्लस 1/16 बराबर -2 प्लस 1/16। दोनों तरफ 1/16 क्या किया, जोड़ दिया। अब आइए इधर वर्ग पद बनाओ। वर्ग पद एक ये है, 1/16 है, दोनों एक पास लिख दो। x² प्लस 1/16 धन 1/2x बराबर 16 दूनी 32 धन 1/16। अब यहाँ देखिए बेटा लोग, या इसको लिख सकते हो x का होल वर्ग धन 1/4 चौक 16 का होल वर्ग, यहाँ प्लस है, प्लस 2 गुणे पहला पद x गुणे दूसरा पद 1/4। देखिए 2 दूनी 4 कट गया, 1/2 x बचा बराबर 32 में से 1 निकाल दे, 31/16। इस तरफ आइए, किसका होल वर्ग हो गया, प्लस वाले का कि माइनस वाले का, तो आप कहेंगे सर स्थिरांक का जो चिन्ह रहेगा +2 गुणे a इंटू b में वही रहेगा, तो यहाँ प्लस है तो ये किसका हो गया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 31/16। अब यहाँ देखें बेटा, x बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी के अंदर
ऋण 31/16। तो बताओ करड़ी के अंदर का वर्गमूल तो निकलता नहीं। जब निकलता नहीं तो ये मान वास्तविक हो ही नहीं सकते। जब वो वास्तविक नहीं हो सकते तो कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ माइनस कितना 31/16 का वास्तविक हल संभव नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक आ गया। वास्तविक हल संभव नहीं है, संभव नहीं है। जब वास्तविक हल संभव नहीं है, इसलिए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, नहीं होगा। उदाहरण 1 पेज 87 का देखें। कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने के विषय x वर्ग धन 4x ऋण 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहले समीकरण लिखेंगे और पूर्ण वर्ग बनाकर करा तो x वर्ग के गुणांक से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। उसके बाद स्थिरांक को अलग कर देंगे, सवाल हमारी हल हो जाएगी। देखिए पूर्ण वर्ग बना करके करना है तो पूरे समीकरण में x वर्ग के गुणांक अर्थात 1 से भाग देने पर, x से भाग दोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यूं का यूं लिख दो, x वर्ग धन 4x माइनस 5 बराबर 0। अब स्थिरांक को बराबर के दाहिनी ओर रखो, -5 है, बराबर के उधर गया तो क्या हो गया? प्लस x² प्लस 4x बराबर 5। अब देखिए क्या कहता है, समीकरण के दोनों पक्षों में x का गुणांक कितना है? 4, 4 का आधा तो 4 गुणते 1/2 के वर्ग, अर्थात देखो बेटा हो गया 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर अर्थात 2 दूनी 4 जोड़ने पर। आइए जब 4 जोड़ेंगे तो क्या हो गया सवाल? पहले थी x² धन 4x धन 4 इधर जोड़ दें, बराबर के इधर भी धन 4 जोड़ दीजिए। तो क्या हो गया? वर्ग पद एक तरफ करो, x² प्लस 4 बराबर 4 धन 4x बराबर 5 4 9। अब देखिए इसको लिख सकते हो x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 का स्क्वायर धन, यहाँ प्लस है तो धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, 2 दूनी 4x लिखा है, हम ऐसे लिख देंगे सर्वसंख्या लगाने के लिए। तो यह प्लस वाले का क्या हो गया? x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 9। अब x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 9 का क्या ले लेंगे? वर्गमूल। 9 का वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 3 बराबर प्लस माइनस 3। अब आपको पढ़ा चुका हूँ, एक बार धन चिन्ह ले लो, यहाँ लिख दिया प्लस चिन्ह लेने पर बगल में ही रख दो। कैसा चिन्ह लेने पर बेटा? ऋण चिन्ह लेने पर। एक तरफ धन चिन्ह लेने पर, एक तरफ ऋण चिन्ह लेने पर। चलिए जब धन चिन्ह लेंगे तब क्या होगा x का मान, ऋण चिन्ह लेंगे तब क्या होगा? देखो क्या है, x धन 2 बराबर 3, धन चिन्ह ले लिया, ऋण चिन्ह लो, x प्लस 2 बराबर -3।
यक्स का पश्चांतर करो बे, 2 का पश्चांतर किलो प्लस है तो क्या हो गया -3 -2। इधर भी चलो एक्स बराबर -3 प्लस है, इधर गया क्या हो गया माइनस। अब आइए इधर यक्स की वैल्यू क्या निकालेंगे, यह प्लस है यह -3 में से 2 गए 1 और इधर किया तो 3 और 2 5। अतः समीकरण के मूल कौन कौन हो गए, अतः समीकरण के मूल 1 व कितने ऋण 5 होंगे।